नमस्कार साथियों, आपका आपके अपने ज्ञानालय प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जब से बिहार की वैकेंसी आई है तब से ये डाउट बना हुआ लोगों के अंदर, कौन भर सकते हैं, क्या योग्यता होगी, किस में क्या होगी, प्राइमरी में क्या होगा, सीटेट वाले फॉर्म भर सकते हैं 10th 12th में, टीजीटी पीजीटी में कि नहीं भर सकते हैं। इसके अलावा तरह तरह के पेपर का पैटर्न क्या होगा, हर तरह से डाउट बहुत सा हमने देखा कि लोगों के अंदर है। तो हमने सोचा कि एक वीडियो ऐसा बनाएं जिसमें कि सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो लेट बना रहे हैं इसलिए भी जो है, क्योंकि इसमें सारा कुछ अध्ययन करने के बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। केवल बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिएगा। बस इसमें से अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो हर डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यदि और भी कोई डाउट आपके अंदर रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसका ज़रूर रिप्लाई किया जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि बिहार की वैकेंसी जो आई है उसके संदर्भ में क्या क्या योग्यताएं हैं और कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं और क्या क्या पेपर के पैटर्न हैं। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं कि प्राइमरी में क्या होगा। प्राइमरी का मतलब साथियों यहाँ पे 1 से 5 तक है। प्राइमरी का मतलब यहाँ पे 1 से 5 तक है और इसको प्राथमिक शिक्षा कहते हैं, प्राथमिक कहेंगे, इसको प्राथमिक विद्यालय कहते हैं। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, इसका जो पेपर का पैटर्न है, पेपर का पैटर्न जो इसका है, इसमें 2 पेपर होंगे। 2 पेपर में पेपर 1 जो होगा इसमें 25 नंबर का एक आएगा हिंदी का, और इसके बाद पेपर 1 में ही दूसरा पार्ट होगा 75 नंबर का, 75 क्वेश्चन। इसमें से आप चाहे हिंदी सॉल्व करें या उर्दू या बांग्ला, यानी कि चाहे आप हिंदी अंग्रेजी लें या अंग्रेजी उर्दू लें या अंग्रेजी बांग्ला लें, लेकिन यहाँ पे अंग्रेजी अनिवार्य है। हाँ, यहाँ पे इतना ज़रूर है कि अंग्रेजी में पास होना अनिवार्य नहीं है कि आप पास नहीं होंगे तो आपका कॉपी ही नहीं चेक होगा, ऐसा नहीं है। कॉपी इन पूरे नंबर में, यानी कि पेपर 1 को क्वालिफाई करना अनिवार्य है, यानी कि अंग्रेजी और हिंदी मिला करके आपका जो आए वो पास होना अनिवार्य होगा। इसके बाद आगे देखते हैं कि कितने नंबर के क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। कितना? एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नो नेगेटिव मार्किंग। इसके अलावा 30% लाना इस पेपर में अनिवार्य होगा। यदि आप 30% से कम लेकर के आते हैं तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, यानी कि पेपर 2 वाला आपका चेक नहीं होगा। आगे देखिएगा, 30% यहाँ पे अनिवार्य है। इसके बाद आगे चलते हैं पेपर 2 पे। पेपर 2 जो है इसका जो होगा यहाँ पे क्या है, इसमें क्या होगा, आपका सामान्य अध्ययन का होगा, यानी कि सभी लोग जो प्राइमरी के हैं वो सभी के सभी लोगों को सामान्य अध्ययन का पेपर देना होगा। इस पेपर में 120 क्वेश्चन होंगे और 120 नंबर के होंगे। लेकिन साथियों यहाँ पे जो नो नेगेटिव मार्किंग था, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग जो है 1/3 से 1/4 के बीच में आपका नेगेटिव मार्किंग है। इसके बाद अब चलते हैं हम लोग, इतना हमें लगता है कि बताने के बाद आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा सारा कुछ, कि कितने पेपर होंगे, कितने नंबर के होंगे और नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, किस पेपर में कितना लाना अनिवार्य है। और यहाँ पे पेपर 2 में सामान्य अध्ययन होगा। सामान्य अध्ययन का अगर हम सामान्य भाषा में बताएं कि इसमें क्या क्या आ सकता है, इसमें आपका जैसे आप सिविल की तैयारी कर रहे होते हैं तो उसमें सभी के सभी आते हैं, जैसे हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटी हुआ, साइंस हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, करंट हुआ, ये सारे के सारे ये इसमें आपके आएंगे। किसमें? पेपर 2 में। पेपर 2 में ये आएंगे, नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगा 1/3 से 1/4। अब बात करते हैं कि कौन कौन लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे योग्यता की बात आती है। योग्यता में आप चाहे बीएड हो या बीटीसी हो, उसके साथ साथ में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बिहार का टेट होता है पेपर 1। वहाँ पे बिहार में जो होता है, बिहार का टेट पेपर 1 जो है वो या तो आप क्वालिफाई हो और या तो सीटेट पेपर 1 आप पास हो। इन्हीं को यहाँ पर योग्यता में शामिल किया गया है, यानी कि बिहार टेट पेपर 1 हो या सीटेट पेपर 1 पास हो अगर आप, तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब पास के लिए पासिंग मार्क कितना होना चाहिए, किसके किसके लिए, यहाँ देखिएगा। जनरल अगर है कैंडिडेट या आप अदर स्टेट के हैं तो आपको 40% नंबर लाना अनिवार्य है। इसके अलावा ओबीसी से अगर हैं आप तो यहाँ पर 36.5% लाना अनिवार्य है। ओबीसी में अति पिछड़े अगर वर्ग के आप हैं
तो आपको 34% लाना अनिवार्य है। इसके अलावा SC ST से हैं तो 32% आप अगर ला करके सीटेट में नंबर लाए हुए हैं तो आप पास माने जाएंगे। तो इस तरह से ये कैटेगरी है। इतना अगर आप पा रहे हैं तो आप सीटेट का ये जो बिहार का है ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो बिहार का टेट होता है साथियों, बिहार का टेट का पेपर 1 जो होता है, यहाँ के पेपर 1 का जो वो होता है, यानी कि आप कहें कि किसके किसके लिए योग्यता होता है, तो यहाँ बिहार वाला जो पेपर 1 होता है वह थोड़ा हट करके होता है। जैसे बिहार ये यूपी जो टेट है या सी टेट है, जैसे सी टेट में क्या होता है, पेपर 1 जो होता है 5th तक होता है और पेपर 2 जो होता है 8th तक होता है। लेकिन यहाँ पे बिहार का जो ये पेपर 1 है वो 8th तक होता है, और इसके बाद जो 8th के बाद 9th से जो स्टार्ट होता है उसके लिए पेपर 2 होता है, जिसको ये टेट कहते हैं, यानी कि सेकेंडरी के लिए टेट होता है। तो इस तरह से यहाँ पे आपने हमें लगता है क्लियर कर लिया होगा, कोई भी डाउट होगा तो। अब आते हैं यहाँ पे माध्यमिक शिक्षक में। माध्यमिक शिक्षक का मतलब यहाँ पे 9th 10th में अगर आप आ जाते हैं तो इसमें भी आप देखिएगा कि पेपर 1 जो है ये आपके लिए है अनिवार्य, जिसमें से आपका 25 नंबर का अंग्रेजी आएगा और 75 नंबर का हिंदी या उर्दू या बांग्ला। इनमें से कोई भी आप एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, चाहे आप लें हिंदी को, चाहे उर्दू सब्जेक्ट को, चाहे आप बांग्ला को लो। इस तरह से आपका क्या होगा, इन सभी को मिलाकर के, जिसको कि आप साधारण भाषा में कह सकते हैं कि पेपर 1 जो है वह लैंग्वेज का पेपर है। इसके अलावा अब आइए यहाँ पे देखिएगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, इसमें नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। इसके बाद चलते हैं यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 30% लाना अनिवार्य होगा। क्या होगा, 30% लाना अनिवार्य होगा। पेपर 2 साथियों यहाँ पे 120 नंबर का है। पेपर 2 कितने हैं, 120, 40 और 80, 120 क्वेश्चन का है, 120 नंबर का है, जिसमें से आपका 80 नंबर का जो होगा वो आपके विषय से प्रश्न आएंगे। अब आपका विषय क्या होगा, अब आप ये चूज कर सकते हैं। जैसे साइंस से आप हैं, TGT आप देना चाह रहे हैं, या आप जो है आर्ट बैकग्राउंड से हैं, या आप विज्ञान से हैं, तो उसमें से आप खुद चूज कर सकते हैं। जैसे इसमें से क्या होगा, लैंग्वेज से भी आप हो सकते हैं। मान लीजिए कि हिंदी से हैं आप, या आप इंग्लिश से हैं, या आप उर्दू किसी भाषा से आप हैं, तो आपका ये हिंदी हो सकता है। गणित से आप देना चाहते हैं TGT तो गणित हो सकता है। विज्ञान से देना चाहते हैं तो विज्ञान हो सकता है। सामाजिक विज्ञान से देना चाहते हैं तो सामाजिक विज्ञान हो सकता है। तो इस तरह से साथियों ये आपका 80 क्वेश्चन इससे आएंगे, यानी कि आपके सब्जेक्ट से। आगे देखिएगा 40 क्वेश्चन जो ये सामान्य अध्ययन वाला है, इसमें वही पेपर आएगा जैसा कि आपको हमने यहाँ पे बताया। यानी कि वही पेपर का मतलब यह है कि GS का पेपर, जैसे आप GS का सिविल में देते हैं और अन्य जगहों पे देते हैं, वही आपका यहाँ पर 40 नंबर का सामान्य अध्ययन होगा। एक चीज़ बताना यहाँ पे हम अनिवार्य समझते हैं साथियों, हो सकता है आपको डाउट हो जाए। पहला जो नोटिफिकेशन निकला था उसमें ये जो क्वेश्चन है पेपर 2 का, यहाँ पर ये जो 120 नंबर का है ये 150 नंबर का किया गया था। 150 नंबर का 2 घंटे में सॉल्व करना बहुत प्रॉब्लम वाला बात था, और वो भी ऑफलाइन, जिसमें वो OMR भी भरना हो। तो इस तरह से इसमें से क्वेश्चन कट किए गए। अब इसमें केवल 120 क्वेश्चन ही हैं। पेपर 2 में हर जगह पे 120 क्वेश्चन ही कर दिया गया है, और आपके पास टाइम जो होगा वह 2 घंटे का ही होगा। 2 घंटे में आपको ये सॉल्व करना होगा। 2 घंटे का ये होगा, 2 घंटे का ये होगा। इस तरह से पेपर 2 में आपने समझ लिया कि 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से आने वाले हैं, 40 क्वेश्चन आप सामान्य अध्ययन से देंगे। सामान्य अध्ययन में हमने आपको बता दिया बहुत ब्रॉड होता है, बहुत ब्रॉड सिलेबस होता है। इसमें आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और इसके अलावा मतलब जान लीजिए कुछ भी पूछ सकता है। तो इस तरह से सामान्य अध्ययन मतलब सामान्य अध्ययन, उसमें करंट भी पूछ सकता है, कुछ भी साइंस से लेकर के। तो इस तरह से ये होगा सामान्य अध्ययन। इस तरह से इसके बाद आप आते हैं, जब यहाँ पे देखते हैं 120 क्वेश्चन, 120 नंबर का निगेटिव मार्किंग इसमें है साथियों। 1/4 आपको निगेटिव मार्किंग का झेलना पड़ेगा। यानी कि आपके अगर 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपका एक क्वेश्चन, अगर आपका जो है 4 क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपके एक सही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं 9, 10th का हमने देख लिया। अब 10, 11, 12th का हम लोग देखते हैं।
11 12 में जो बातें हैं वो सेम ऐसे ही हैं। इसमें भी 11 12 यानी कि जिसको आप पीजीटी कहते हैं, पीजीटी में क्या होगा, 25 नंबर का इसमें भी यही पैटर्न होगा, अंग्रेजी वाला 75 नंबर, हिंदी उर्दू बांग्ला, इस तरह से लैंग्वेज का एक पेपर होगा जिसमें से आपको क्वालिफाई करना अनिवार्य होगा। इसमें से एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगा। इसके अलावा 30% लाना अनिवार्य होगा। और है पेपर 2। पेपर 2 में अगर आप देखते हैं तो पेपर 2 भी 120 नंबर का होगा, जिसमें से 80 नंबर का आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, और इसके अलावा 40 नंबर का आपका जो जीएस का पैटर्न है, जो कुछ सिलेबस है उस जीएस वाले सिलेबस से पूछा जाएगा। इस तरह से ये हो जाएगा। इसके बाद 120 नंबर का 120 क्वेश्चन होगा इसमें टोटल साथियों, निगेटिव मार्किंग वही रहेगा 1/4। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसमें सब कुछ समझ गए होंगे कि कैसे कैसे पेपर का पैटर्न होगा। अब बात आती है कि इसको भर कौन पाएगा। क्या सीटेट पास 2 वाले टीजीटी और पीजीटी में फिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे योग्यता की बात यदि आप करते हैं तो 9th से 12th तक के लिए योग्यता जो है यहाँ पे बिहार में यस टेट होता है, जिसको सेकेंडरी टेट कहते हैं। यहाँ पे सेकेंडरी मतलब यहाँ पे इस तरह से। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सीटेट जो पेपर पास हैं पेपर 2, वो लोग फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। यानी कि सीटेट पेपर 2 जो भी कोई पास हो वो सोचे कि हम टीजीटी और पीजीटी में फॉर्म फिल कर ले जाएंगे, तो वो नहीं भर सकता है। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए यहाँ पे यस टेट पास होना अनिवार्य होगा। इतना हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे। अब बात ये आती है कि अदर स्टेट वाले भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे। अदर स्टेट वाले भर सकते हैं, इसको भी भर सकते हैं, टीजीटी पीजीटी को भी भर सकते हैं, प्राइमरी को भी भर सकते हैं। लेकिन साथियों आप ये बताइए कि इसमें यस टेट जब लागू कर दिए हैं तो यस टेट जो कि यहाँ पे सेकेंडरी टेट है यहाँ पे बिहार का, उसको बहुत ही कम स्टूडेंट होंगे जो कि बिहार का सेकेंडरी टेट पेपर दिए होंगे। तो इस तरह से यस टेट को अनिवार्य कर देना और सी टेट को यहाँ से बाहर कर देना, इससे क्या होगा, इससे जो भी बाहर के या अदर स्टेट के जो लोग हैं वो स्वतः ही बाहर हो जाएंगे बिना कहे कि आप नहीं भर सकते हैं, क्योंकि उनको इन्होंने इनडायरेक्टली लगा दिया कि आप ये पास होने चाहिए, और ये अधिकांशतः बिहार के लड़कों के पास ही होगा। संभावना है कि जैसे यहाँ पे अनिवार्यताएं खत्म की गई हैं बिहार स्टेट की अनिवार्यता, वैसे हो सकता है कि यह स्टेट पास की भी अनिवार्यता खत्म कर दी जाए। लेकिन मुझे जहाँ तक उम्मीद है 99% ऐसा मुझे लग रहा है कि ये अनिवार्यता खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि ये स्पेशल हाई स्कूल और इंटर के लिए टेट करवाते हैं, जो कि अभी तक अगर देखा जाए तो उत्तर भारत में इधर हमें नहीं लगता है कि कहीं पे और होता होगा। यूपी में भी बात चल रही थी कि जैसे प्राथमिक में और माध्यमिक में ये टेट करवाया जा रहा है, वैसे ही टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए भी टेट करवाया जाए, और उसमें जो पास हों उनके लिए जब वैकेंसी आए तो सुपर टेट करवाया जाए। यानी कि जैसे आप टीजीटी का आप फॉर्म फिल किए हैं और आप इसको जब क्वालिफाई कर जाएंगे तो नौकरी मिल जाएगी, तो ऐसा उसमें ना हो करके इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा कि आप सीधे सीधे क्या करेंगे, इसको क्वालिफाई करने के लिए पहले टेट क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद फिर जो है आगे जाएंगे। तो दोस्तों लाइट नहीं थी इसलिए मैंने ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ा दिया था, अब लाइट आ गई है तो इसमें थोड़ा सा हमें कम करना पड़ेगा। उम्मीद है अब आपको दिख रहा होगा। चलिए, तो इस तरह से साथियों उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। यदि आपको ये समझ में बातें आ गई हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा कि कैसा ये वीडियो लगा। इसमें आपको कोई डाउट हो तो भी क्लियर करिएगा कि कौन सा डाउट है, हम उसको ज़रूर जवाब देंगे। और इसके अलावा हमने आपको यहाँ पे बता दिया है कि कितना कितना मार्क होना चाहिए, क्या होना चाहिए। सीटें आप जान रहे हैं, उसमें कोई बताने वाली बातें नहीं है, कहीं पर भी सर्च करेंगे किसमें कितनी सीटें हैं, हर कोई जान रहा है कि इसमें इतनी सीटें हैं, इसमें इतनी सीटें हैं। सबसे ज़्यादा प्राइमरी में है, इसके बाद पीजीटी में है, इसके बाद टीजीटी में है। इसमें अगर आप बात करते हैं जूनियर हाई स्कूल की तो इसमें सीटें नहीं दिख रही हैं। तो इस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी।
पसंद आई है तो अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर करें, जिससे उनका भी डाउट क्लियर हो सके और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंच सके। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा साथियों, क्योंकि चैनल जब आप सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को जब लाइक करते हैं, तो इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और इससे हम अधिक से अधिक कार्य करने के लिए क्या करते हैं, मोटिवेट होते हैं और कार्य करते हैं आपके लिए। तो उम्मीद करते हैं ये सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए साथियों आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत से पढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।